क्षमा करें दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे बेस्ट फिटनेस ऐप कौन सी है और जो रनिंग वर्कआउट के लिए भी बेस्ट ऐप कौन सी है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है जिसके अंदर अपने फ्री में फिटिफाई ऐप यूज कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने फिटिफाई ऐप ही क्यों करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वर्कआउट के जितने भी प्ले स्टोर पर ऐप है, मैंने 10 ऐप डाउनलोड किए, 10 से 11 ऐप डाउनलोड किए। उन सभी का मैंने ट्रायल वगैरह लेके देखा, उन्हें यूज करके देखा। उन सभी में से मेरे को सिर्फ एक ये फिटिफाई ऐप ही यूज लगी, जो कि हर एक परफेक्ट मतलब हर एक काम को कंप्लीट करती है। जैसे 1600 मीटर वर्कआउट के अंदर भी ये काम आ जाएगी। और होम वर्कआउट करना चाहते हो अगर आप, जैसे कि होम वर्कआउट करते हो, जिम वर्कआउट करते हो, फिर ऑडियो जैसे स्टूडियो क्लास वर्कआउट या आउटडोर वर्कआउट करते हो, उस सभी में हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें आप जैसे कि मेल फीमेल और हर एक प्रकार के इस ऐप को यूज़ कर सकता है। और पर्टिकुलर आपका उद्देश्य क्या है, जैसे कि होम वर्कआउट करते हैं तो अपने बॉडी फिटनेस को अच्छा करने के लिए करते हैं, तो ये उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अपने फिटनेस को भी बेहतरीन कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। ठीक है, इस ऐप को यूज कैसे करना है, ये मोस्टली ये क्या है कि पेड ऐप होती है। ठीक है, इस ऐप को फ्री में यूज कैसे करना, वो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो लंबा जरूर है, परंतु आप कंप्लीट देखोगे अच्छे से तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके बहुत काम का हो, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा आपकी मर्जी है। और खास करके ये वीडियो बीएसएफ एससीएम जो कि फिजिकल अभी चल रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए और उन सभी के लिए जो अपनी मतलब 1600 मीटर की रनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं और होम वर्कआउट करके अपनी बॉडी फिटनेस को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। इसमें क्या है कि अपने को टारगेट दिए जाते हैं कि आपको मतलब कितने महीने के अंदर अपने को बॉडी फिट करनी है, अभी वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, वो सारी जानकारी आपको इसके अंदर दे रखी है। प्लस में डाइट प्लान भी इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो थोड़ा लंबा है, परंतु कंप्लीट देखने के बाद में आपको अच्छे से आप इस ऐप को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फिटिफाई, FITI और FY, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप ऐसे सर्च करोगे तो आपके पास ऊपर ऊपर ऐसी ऐप आएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका लोगो होगा, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट ऐप है होम वर्कआउट, और अगर रनिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए भी वर्कआउट वो सारा इसके अंदर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, अगर अपनी बॉडी फिटनेस जैसे वेट गेन करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, वो सारा इसके अंदर है। आप पेड भी कर सकते हो, फ्री भी इसको परचेज कर सकते हो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैं फ्री वाला बताऊंगा ज्यादा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करेगा, जैसे अब ये इंस्टॉल होने जा रहा है। इस ऐप के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो इसमें ना इतने रिव्यू है, 2,95,000 के मतलब रिव्यू है। उन्होंने रेटिंग दी है 4.8 की, और ये पूरी 97 MB की है। इस इस ऐप का साइज 97 है, और ये जो डाउनलोडर है इसके 10 मिलियन यूजर है, मतलब डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपने कुछ चीजें देखते हैं। इसमें हर एक मतलब आप वेट गेन कर सकते हो, मसल गेन कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो। इसमें पूरा कंप्लीट जानकारी दी जाती है। मतलब आप पेड करते हो तो आपको एक कोच भी इसके अंदर दिया जाता है, जो आपको प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर आपका वर्कआउट तैयार करके देता है। वो सारा मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसे कि देख सकते हो डे 1, डे 2, डे 4, ऐसे करके हर एक के लिए, जैसे कि आप 4 वीक का भी यूज कर सकते हो, वो मैं आपको भी बता दूंगा। अपना जो टारगेट रहेगा ये देख सकते हो। ठीक है, ये इसके कुछ रिव्यू आपको यहाँ पे कैलोरीज भी बताता है, वर्कआउट करने पे कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हुई है, कितनी आपने ऊर्जा वेस्ट की है। ठीक है, अब अपने इसको ओपन करते हैं, 55 इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं इसका इस तरीके से इंटरफेस निकल के आता है। ठीक है, अब ना ये वीडियो ना मेल फीमेल दोनों के लिए है, जिसमें मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है, अब आपको इसमें सिलेक्ट करना है आपका जेंडर कौन सा, मेल हो फीमेल है या फिर अदर का है। अगर फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक कीजिए, मेल हो तो मेल पे। जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, आप मेल हूँ। ठीक है, मैंने मेल पे क्लिक कर दिया। मुझे क्या करना है, वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है। तो मुझे रनिंग करनी है। रनिंग के अंदर क्या, अपनी मसल्स को मजबूत करना है, तो मेरे को मसल्स गेन करनी है। तो मैं मसल्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ ऐसे बता रहा है। इसमें ये अपने को इतना बता रहा है, ये जो पूरी लाइन पूरी कंप्लीट होगी, कुछ अपने से जानकारी पूछेगा। ये इसमें बता रहे हैं इतने जिन्होंने मसल्स गेन किए। ठीक है, इस पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी बॉडी किस तरह से दिखती है, आप इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब मोटे हो, या फिर प्लस साइज है, या फिर मस्कुलर है, या फिर एवरेज है, या फिर स्किनी है। तो अभी मेरा वेट काफी ज्यादा कम हुआ पिछले वीक, तो मैं मानता हूँ अपनी बॉडी स्किनी है, मतलब दुबला पतला हूँ मैं। क्या है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, मतलब तुम किस पे फोकस करना चाहते हो। मतलब भैया बैक, जो अपनी बैक साइड है उस पे भी फोकस करना चाहता हूँ, और मेरे को चेस्ट भी फिट करना है, और अपनी बाजू भी फिट करनी है। तो मैं सभी पे फोकस करना चाहता हूँ।
क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है रनिंग क्लियर करना। रनिंग के अंदर इन सभी का ध्यान होगा, ठीक है। सभी अपने को लेग भी मजबूत करनी होगी, पेट भी मजबूत करना होगा, शोल्डर भी अपने मजबूत करने होंगे, ताकि अपने हाथ जब रनिंग करेंगे तो अपने हाथ वगैरह ना दुखे। और ये मैं स्पेशली रनिंग के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप इसको अपने हिसाब से हर एक चीज के लिए कर सकते हो। आप होम वर्कआउट करते हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे ही आपको, जैसे कि अगर कोई फीमेल है तो वो अपने हिसाब से देख लेना। और क्योंकि आप रनिंग करते हो, मेन आप जोर आपका पेट पे पड़ता है और थाई पे पड़ता है और बाजू पे पड़ता है, इन तीनों को क्लियर कर लेना। बाकी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेना, क्योंकि मेरा आगे का टारगेट है कि इसके बाद में मेरे को पूरी एकदम फुल बॉडी फिटनेस चाहिए, इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। अब पूछ रहा हाउ हाउ ओल्ड यू, मतलब तुम कितने पुराने हो, मतलब तुम्हारी एज क्या है। मेरी एज 23 है। अब ये पूछ रहा आपकी हाइट वगैरह क्या है, तो हाइट मैं सेंटीमीटर में बताऊंगा। मेरी हाइट है 176 हाइट है, ठीक है। ओके, फिर आगे क्लिक करते हैं। फिर पूछ रहा है कि आपका वेट कितना। मेरा वेट मैंने अभी तोला है, ये मेरी 64 kg है, ठीक है। केजी में चाहिए या फिर IBS में चाहिए, हम इंडियन है तो हमें केजी में चाहिएगा, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि आपको हम किस नाम से बुलाएं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बताओ, मिस्टर डीडी के नाम से बोला, अमर डीडी। ओके, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपको एनी प्रीवियस वर्कआउट एक्सपीरियंस, मतलब आपने कभी रनिंग वगैरह आपने कुछ कोई वर्कआउट किया तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो बताओ। तो अभी मैं सीखने की मेरे अंदर है कि मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं, एज ए जैसे बिगनर करता है ना उसी तरीके से। मेरे को वैसे एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तीन मेरे ये, अगर मैं इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो मैं यस मोर, मतलब 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, 3 साल का रनिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं अभी सीखने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को एकदम बिल्कुल बिगिनर से करना है, बिल्कुल बेसिक से करना है। क्यों करना है, क्योंकि मेरे को रनिंग छोड़े हुए 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि मेरे साइटिका की पैर है, इस वाले पैर में इधर मतलब पीछे दर्द होता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल एकदम जो नया बंदा शुरुआत करता है ना उस तरीके से करता हूँ। इस पे क्लिक किया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक्सपीरियंस है, मैं तो दिखाना चाहूंगा, तो वो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करेंगे आगे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हाउ फिट आर यू, मतलब आप कैसे फिट हो। आई एम वेरी फिट, आई एम फिट, या फिर आई एम नॉट वेरी फिट। तो मैं वैसे तो फिट हूँ, परंतु फिर भी मैं नॉट फिट कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल बिगनर्स बेस, जो एक बेसिक होता है ना जो वर्कआउट स्टार्ट करने का, उससे भी नीचे का लेवल होता है, मैं वहां से स्टार्ट करके उस हाई लेवल तक जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। पीछे जाके आप देख सकते हो, मैं फिर से दिखा देता हूँ। आई एम नॉट वेरी फिट, ओके। ये पूछ रहा कि आप कितने एक्टिव हो, तो मैं वही है कि मैं सारा एकदम बिल्कुल बेसिक से भी नीचे के लेवल से उठकर ऊपर हाई लेवल तक जाना चाहता हूँ, तो मैं करूंगा नॉट एक्टिव। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको लगता है नहीं या मेरे को तो ज्ञान ज्यादा है, या फिर आप अपने आप को जो भी समझते हो तो उस हिसाब से आप हाई एक्टिव, मैं तो बहुत एक्टिव बंदा हूँ, या फिर आप मॉडरेट एक्टिव हो, या फिर मॉडरेट से थोड़ा कम एक्टिव, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। मैं अपने आप को मानता हूँ अभी नॉट एक्टिव, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ फिजिकल एक्टिविटी के मामले में, ठीक है। और फिर इस पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना आगे। ये अपने से पूछ रहा है कि आपको क्या डू यू, मतलब पहले कोई आपको नी पेन है क्या, कोई दर्द वगैरह है क्या। हाँ, मेरे को नी पेन तो नहीं है, परंतु मेरे को जैसे सीआईटी की प्रॉब्लम है तो मेरे पैर में दर्द है, जैसे कि अपने यहाँ पे कमर के पास ये वाला हिस्सा होता है ना, इसकी बैक साइड में मेरे को पेन है, तब मैं कर देता हूँ हाँ यस कर देता हूँ। अगर आपकी कोई पेन हिस्ट्री है तो आप यस कर देना। अब ये पूछ रहा है कि मैं इस पे यस पे क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे से और ज्यादा डिटेल में पूछता है। ये बोल रहा है कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के कारण मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह उसके कारण आपको दर्द है, या फिर कोई मतलब ऐसे नॉर्मली दर्द है। आपको ये देख सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ नॉर्मली दर्द है मेरे को, ज्यादा सर्जरी वगैरह नहीं हुई, झूठ नहीं बोलना। अब इसके अंदर ये यूं बोल रहा है कि हम उन जो भी आपकी एक्सरसाइज है जिससे आपको घुटनों में क्या की प्रॉब्लम होती है, तो हम उन एक्सरसाइज को क्या करेंगे, मतलब रोक देंगे, आपको वो नहीं करवाएंगे। तब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अनफिट लग रहा हूँ मैं इस बात से, तब मैं यहाँ पे करता हूँ नो, नहीं मेरे को सारी एक्सरसाइज करनी है, मैं एकदम फिट हूँ। जैसे ही मैंने वो ऑप्शन बदला तो मेरे पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये मेरे से डिटेल पूछेगा कि भैया आपकी हिस्ट्री पूछेगा, क्या पूछे देखो, हाउ मेनी स्क्वेट्स, आप कितने स्क्वेट लगा सकते हो। तो मैं कम से कम लिखता हूँ, मैं मतलब 15 से कम लगा सकता हूँ। लगाने को तो वैसे कितने ही लगा लो, वो तो एक चैलेंज की बात हो जाती है। बाकी आप अगर बिल्कुल ही नहीं लगा सकते, स्क्वेट तो लगा सकते, पुशअप में दिक्कत आ सकती है, मतलब उठ बैठ कितने लगा सकते हो। मैं इसमें करता हूँ 15 से कम लगा सकता हूँ, ठीक है। और इस पे क्लिक करते आगे चलेगा। अब बोल रहा है कि आप पुशअप कितने लगा सकते हो। अगर आप वास्तव में पुशअप लगा सकते हो, मतलब कि मैं 10, अभी मैं फिलहाल की बात बताऊं ना, मैं जब तैयारी करता था मैं 50-50 पुशअप एक बारी में लगा लेता था। अब ये है कि मैं मान के चलता हूँ 10 से कम मैं पुशअप आराम से लगा लेता हूँ। या फिर आप बिल्कुल भी नहीं लगा पाते, बहुत सारे ऐसे नए बिगनर्स होते हैं जो बिल्कुल ही पुशअप नहीं लगती, एक भी बड़ी मुश्किल से लगती है, तब आप उस पे आई डोंट पे क्लिक कीजिए। मैं लगा सकता हूँ 10 से
10 तक लगा सकता हूँ कम से कम। फिर ये बोला प्लैंक आप कितनी देर तक रह सकते हो, इस तरीके से इसे बोलते हैं प्लैंक, मतलब इस पोजीशन में आप कितनी देर तक कितने टाइम तक रह सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रह सकते तब इस पे लगाओ। बाकी मैं आपको बताऊँ ना, बिगनर हो ना, इसमें मत करना आप। 30 सेकंड तक तो इतना तो आप रह ही सकते हो, तो मैं इसको करता हूँ 30 सेकंड, ठीक है। चाहे आप लड़की है तब भी जो मैं कम से कम कर रहा हूँ ना वो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है आई विश टू फील मोर कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, मतलब कि आप अपने आप में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हो या ये नहीं। तो भैया हम कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं तभी तो मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज अच्छी दिखेगी। तो यस करते हैं इसको, ओके। फिर जैसे यस करते हैं आगे चला जाएगा। अब आगे क्या लिख रखा है, ये बोल रहा है हाउ मच डू यू वॉक डेली, मतलब आप डेली कितना चलते हो। तो ये बोल रहा है मोर देन 2 घंटे, मतलब आप डेली 2 घंटे से ज्यादा चलते हो, मतलब वो करते हो। या फिर 1 से 2 घंटे तक, या लेस देन। तो मैं इसमें करता हूँ कि लेस देन, क्योंकि मेरा काम ज्यादा सीटिंग का, मैं पढ़ता रहता हूँ पेन के कारण, तब मैं इसमें लेस देन कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो 1 घंटे का कर देना उसमें। अब ये पूछ रहा है कि आपकी कोई बैड हैबिट है क्या, मतलब आपको अच्छे से नींद नहीं आती, मतलब रात में नींद नहीं आती। नहीं भैया, सोने के बाद में इतनी खतरनाक नींद आती है, ऐसे लगता है घोड़े बेच के सोए हैं। ये बोल रहा है कि ये आपको अगर हैबिट होगी बुरी आदत तो उस पर क्लिक कर देना। फिर बोल रहा आई हैव स्वीट, मतलब कि ये बोला मीठा खाना पसंद है। फिर बोला फास्ट फूड आप खाते हो, तो मतलब फास्ट फूड खाने की आपको आदत है, या फिर मतलब लेट नाइट तक आप डिनर करते हो, या फिर आपको मीठा जूस वगैरह पीना पसंद है। हाँ, मेरे को मीठा जूस वगैरह पीना पसंद है। और खाना तो अभी लगभग 8 बजे के आसपास खा ही लेते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है। और जंक फूड वगैरह फास्ट फूड वगैरह कभी कभी चलता है। तो मेरी बैड हैबिट नहीं है, मेरे को नींद भी अच्छे से आती है। और ये सारा सेट है, बस मेरे में एक ये है कि मेरे को जूस वगैरह बहुत अच्छा लगता है मीठा। इस पे क्लिक कर दिया, ओके। फिर कंटिन्यू पे करते हैं। फिर हाउ टू सेटिस्फाई आर यू विद योर करंट लाइफस्टाइल, मतलब आपके जो लाइफस्टाइल आप उससे कितने सेटिस्फाई हो, जो भी जी रहे हो। मैं जैसे कि कंप्लीट आई एम हैप्पी एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब मैं बहुत ही अच्छे से संतुष्ट हूँ। फिर ये बोल रहा है मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें बोल रहा है मैं वेंट टू इम्प्रूव, मतलब मैं अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसमें बोल रहा है कि नॉट एट ऑल, मतलब आई नीड ए मेजर चेंज, मेरे को बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। तब मैं इसमें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी 21 दिन के अंदर 1600 मीटर की रनिंग, मतलब 6.5 मिनट के अंदर कवर करनी है। तब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको जैसे कि आपको कोई आपका टारगेट सिर्फ बॉडी फिटनेस है, तब आप इसको सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना, ओके। मैं थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। फिर ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि मुझे डर है कि मेरा जो भोजन वगैरह है, डाइट प्लान, उसमें बहुत ज्यादा समय चला जाता है। तो समझे क्या, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो खाने वगैरह भोजन डाइट प्लान करने में मेरा जो खाली समय वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, मुझे इस चीज का डर है। यस, इस चीज का आपको डर लगता है भाई, यहाँ खाली समय बर्बाद हो जाएगा, तब आप यस कीजिए या फिर नो कीजिए। मेरे को है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मतलब डायरेक्टली प्लान बना हुआ आ जाए, मेरे को ये खाना है, तो मैं इस पे यस करता हूँ। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच डू यू स्लीप एवरी नाइट, मतलब आप रोज कितना सोते हो। तो मैं लगभग 6 से 7 घंटे सोता हूँ, जितना आप सोते हो ना उतना लिख दो। और फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तब अपने को 8 घंटे की नींद चाहिएगी। इसमें पूछ रहा है कितनी देर सोते हो, तो मैं सोता हूँ 6 से 7 घंटे के आसपास। और अब ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट अप फ्रॉम द बेड, मतलब आपको अपने बेड है ना, जब आप सुबह उठते हो तो उठने में आपको कितना समय लगता है, मतलब ये आपका बिस्तर है, बिस्तर से आपको उठकर मतलब और काम करने में कितना समय लगता है। तो मुझे लगते हैं, नहीं ये बोल रहा है कि मतलब ये ऐसा इसके ऑप्शन के हिसाब से मतलब कि आपको 0 से लेकर 10 मिनट तक लग जाते हैं बेड से उठने में, ठीक है। और कम से कम यही है, या फिर आपको जैसे उठ तो जाते हो 10-20 मिनट तक आप बेड पर ही पड़े रहते हो, या चारपाई पे जहीं पे सोते हो वहीं पड़े रहते हो, मोर देन 30 मिनट लग जाते हैं। तब इसमें सबसे कम ऑप्शन यही है, मेरे को सिर्फ मैं उठ गया ना, मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि अलार्म बोलते बोलते उठ जाता हूँ मैं। आपका क्या है वो देख लेना, ठीक है। वो जो जैसे अपने इस पे क्लिक करते हैं, फिर आगे हमारे पास ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप आफ्टर यू वेकअप, जब आप अपने बिस्तर से उठते हो तब आपको कैसा महसूस होता है। आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हो बहुत ही ज्यादा, या फिर आप मतलब थोड़ा सा कम एनर्जेटिक फील करते हो, मतलब अच्छा ठीक है उठ के ए लिटिल टाइट, मतलब थोड़ी सी बॉडी आपकी टाइट सी, मतलब आलस सा महसूस होता है और मैं उठ जाता हूँ। या फिर आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे आलस होता है, नहीं यार उठने का मन ही नहीं करा, छोटे मतलब ये बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है उठते, ये पूछ रहा हूँ। और इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उठने के लिए, तो ये चीज है। तो मैं थोड़ा सा, हाँ ऐसा सुबह सुबह उठने का वैसा मन नहीं करता, तब मैंने इस सेकंड वाले को चूज किया है। आप जैसे जैसे इसको चूज करोगे ना उसके हिसाब से आपका जो एआई कोच है वो आपको आपका चार्ट बना के देगा, आपकी जो वर्कआउट डाइट जो वर्कआउट है वो तैयार करके देगा। अब आगे का ये बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट है, इसमें बोल रहा है कि आप
मतलब कि मैं समय बर्बाद करता हूँ और मैं जल्दी से ऊब जाता हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसा है तब हाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे को इसी महीने से एक गंदी आदत लग गई है रील की, रील देखने की, पता नहीं क्या है, वो भी वाइट टी पे। तब मैं इसको लिख देता हूँ, हाँ मैं आसानी से ऊब जाता हूँ, यस। आगे चलते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। अब ये बोल रहा है कि आप दिन में कितनी बार स्ट्रेस फील करते हैं, मतलब तनाव कितनी बार महसूस करते हैं। ये फर्स्ट है, मतलब मैं बिल्कुल भी तनाव में नहीं रहता, मैं अपनी जिंदगी बिंदास जीता हूँ खुले मन से। दूसरा है कि वीक में 1-2 बार मैं तनाव महसूस कर लेता हूँ। फिर ये बोल रहा है दिन में मैं मन बहुत बार तनाव महसूस करता हूँ। वैसे मुझे काफी ज्यादा तनाव है अभी, किंतु इतना भी नहीं है कि मैं अपने आप को संभाल ना पाऊँ। तब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वीक में 1 आधी बार तनाव हो जाता है, ठीक है। अब अपने से नेक्स्ट स्टेटमेंट ये पूछ रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या मोटिवेट करता है? एक फीलिंग कॉन्फिडेंट, मतलब आप अच्छा अपने आप में एक आत्मविश्वास आपको होता है, तब आप अच्छा ज़्यादा मतलब मोटिवेट होते हो, हाँ। और बूस्टिंग एनर्जी, जब आपकी एनर्जी मतलब जो आपकी ऊर्जा है, जो ताकत है वो बढ़ती है, तब आप मोटिवेट होते हो, तो हाँ। फीलिंग हैप्पीनेस, ये मेरे को सारे ही लग रहे हैं, मतलब अच्छी फीलिंग होती है तब भी बहुत मोटिवेट फील करते हैं। और मतलब कोई एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटी में तो होते हैं, इसको मैं नहीं कर रहा। इम्प्रूव स्लीप, मतलब आप अच्छे सोते हो तो आपको ये तो होता ही है, आप देख लेना। 8 घंटे की नींद लोगे, नींद लेके फिर आप उठोगे ना, आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। फिर बोला इम्यूनिटी, आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी उसे बढ़ाने में आपको मोटिवेट महसूस करते हो। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तब आप अपने आप को ऊर्जावान समझते हो, ठीक है। ये मैं दो छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ये लो, अब ये अपने को बोल रहा है कि फिटिफाई हैप्पी यू लीड हेल्थियर एंड हैप्पीनर, मतलब जो फिटिफाई है ना, वो आपको जो आपका स्वास्थ्य है उसको अच्छा जीने में आपकी फिटिफाई मदद करेगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब ये बोल रहा है स्टेटमेंट का जवाब देना आपको। ये बोल रहा है स्टेटमेंट में बोल रहा है कि आपके पास जो आसपास के लोग हैं उनसे आप काफी ज्यादा मतलब सपोर्ट फील करते हो, वो आपकी मदद करते हैं। तो हाँ, मेरे जो आसपास के लोग हैं ना, जो मेरी मदद करते रहते हैं, मतलब मुझे सपोर्ट करते रहते हैं वो। अब ये बोला डू यू वेंट टू स्लीप बेटर एंड फील द फ्रेश इन मॉर्निंग, मतलब आप सुबह जब उठते हो तब आप अपने आप को बेटर, मतलब बहुत अच्छा महसूस करते हो, तरोताजा महसूस करना चाहते हो। यस, ये तो सभी यस करेंगे, नो कौन करेगा इसमें। इसमें पूछ रहा है कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है और जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको बदलना चाहते हो, तो हाँ बदलना चाहते हैं तभी तो आपकी ऐप को डाउनलोड किया। डू यू वेंट टू बी स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स, हाँ मैं स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स माइंड रहना चाहता हूँ, यस। यार ये तो सभी करना चाहेंगे ना। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप वर्कआउट कहाँ करना चाहोगे, घर पे करना चाहोगे, जिम पे करना चाहोगे, अपने स्टूडियो में करना चाहोगे, या फिर आउटडोर करना चाहोगे। अब मैं बताऊंगा, मैं करना चाहता हूँ होम पे, मैं घर पे वर्कआउट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी गांव पे हूँ, हमारे ग्राउंड नहीं है, तो सर्कस रोड पे मेरे को अपनी जो रनिंग करनी होगी, उसके बाद में जो वर्कआउट होगा वो मुझे, जो इस ऐप का वर्कआउट होगा वो मुझे घर पे आके करना होगा, ठीक है। तो मैं एट होम कर देता हूँ। बाकी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, और मैं स्टूडियो का भी कर देता हूँ, मतलब अपने स्टडी रूम में भी वर्कआउट करना चाहूंगा, मतलब घर का ही हो गया वो। और फिर मैं इसे कर देता हूँ, आउटडोर भी कर देते हैं, चलो देख लेंगे वो। कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब ये अपने से पूछ रहा है, नहीं मैं पीछे, इसमें ये बोल रहा है कि मतलब आप घर पे वर्कआउट करोगे तो आपको जो तेज आवाजें आती है, जो अपने कुछ एक्सरसाइज होते हैं जैसे जंपिंग जैक करते हैं, तो उसमें शोर मतलब करते हैं तब शोर वगैरह होता है, तो आपके पड़ोसियों को उससे परेशानी ना हो, उसके लिए हम इसको छोड़ दें क्या। और बोल रहा भविष्य में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तब मैं इस समस्या को ही खत्म कर देता हूँ, छोड़ो भैया, हम देखो घर पे वर्कआउट नहीं करेंगे, हालांकि हम घर पे करेंगे, परंतु मतलब इसको आउटडोर कर देते हैं, इसको जो मनमर्जी है ना वो करने दो, दो को करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। ठीक, हाँ ठीक है। आप मतलब स्टूडियो का मतलब तो ऐसे हो गया कि मेरी दृष्टि में स्टूडियो का मतलब ये है कि आपकी जो स्टडी का इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप किसी रूम में स्टडी करते हो तो वहां पे वर्कआउट कर सकते हो। आउटडोर मतलब आप बाहर पार्क में जाके वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं पार्क में जाके भी वर्कआउट करता हूँ, तब मैं आउटडोर कर रहा हूँ, ठीक है। और अब अपने पास ये ऑप्शन है। अब ये बोला कि आपका मतलब डू यू हैव एनी इम्पोर्टेंट इवेंट, मतलब आपका अभी इस महीने में या फिर अगले आने वाले कुछ महीने में आपका कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है क्या, जो कि आपको मोटिवेट करता रहेगा वर्कआउट करने के लिए, समझे क्या। जैसे शादी आ रही है तो शादी में अपने ऐसे सोचते हैं ना, फिट दिखेंगे, चाहे वो एक मेल हो या फीमेल हो, सारे यूं सोचते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि भैया शादी आ रही है, थोड़ी बहुत बॉडी फिटनेस बना लेते हैं। तो उसके लिए बोल रहा था कि आपको एक आपको मोटिव मिल जाए, मतलब एक आपको उद्देश्य मिल जाए डेली वर्कआउट करने का, कोई बहाना ना मिले वर्कआउट न करने का। तो इसमें बोल सकते हो अप जो मेरा जो इवेंट है, मेरा बर्थडे तो काफी दूर पड़ा है अभी, तो फिर अदर इवेंट का भी आप इसमें कर सकते हो। बाकी वेडिंग मतलब शादी वगैरह, और
अरे जो एंगेजमेंट वगैरह, तो वेकेशन वेकेशन मतलब आप इसमें से कोई एक कर सकते हो। अब मैं करना चाहूंगा कि अपने जैसे ये वर्कआउट कर रहे हैं कि रनिंग के लिए, तो आप स्पोर्ट्स इवेंट इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है कि आपका जो इवेंट है वो कितने दिन बाद में है, तो इन लेस देन एक मंथ मतलब सही। इसमें आप बताना है कि वो जो आपका इवेंट है ना, वो उस इवेंट को कितने दिन पड़े हैं। अगर आपका जन्मदिन है तो कितने जन्मदिन के कितने दिन पड़े हैं, को जो भी आपने इवेंट सेलेक्ट किया। मैंने स्पोर्ट्स का सिलेक्ट किया, मतलब मेरा भी फिजिकल है 1600 मीटर का बीएसएफ का, मुझे वो पास करना है। उसके लिए मेरे पास 1 महीने से भी कम टाइम है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अपने कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये बस ऐसे बोल रहा है कि आपको योजना वगैरह दी जाएगी और आप इस तारीख तक अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेंगे। मतलब 9 जून तो काफी ज्यादा दूर हो जाएगा, अपने को चाहिए मार्च अप्रैल अप्रैल में चाहिए। तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा, इससे डरो मत। ये आगे जो यूज होगा उसका बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा इसके अंदर। अब ये बोल रहा है कि मतलब आप कितने दिनों तक वर्कआउट को मतलब कंटिन्यू करने के लिए प्रतिबद्ध हो, मतलब कि आप बंधे हुए हो, आपकी मजबूरी होगी आपको वर्कआउट करना। आप कितने दिन तक वो कर सकते हो, 1 साल के लिए बंधे हुए हो, मतलब आपको 1 साल के अंदर आपका गोल हासिल करना है, या फिर कितना टाइम है वो बता दो मेरे को। तो 1 मंथ के अंदर अंदर ही करना है, हम तो भैया जल्दी प्राप्त करने वाले बंदे हैं, जल्दी से चाहिए हमें तो। फिलहाल अपनी मजबूरी भी है जल्दी से देने के लिए। अब ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि आपके 1 महीने के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी माइंड की। अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ से आप यहाँ पर आ जाओगे विद फिटिफाई ऐप के साथ, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपके जो वर्कआउट है ना उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्कआउट की लेंथ ज्यादा कम भी ना हो, ज्यादा भी ना हो, लगभग 15 से 25 मिनट की लेंथ हो, इतना होगा। क्योंकि अपने जब रनिंग को टाइम देंगे तो रनिंग में अपना लगभग 45 से 1 मिनट लग जाएगा। अपने वार्म अप करेंगे, वर्कआउट करेंगे, और उसके बाद में 15 से 25 मिनट तक अपने ये वर्कआउट ये करना पड़ेगा। तभी अपना जो टाइम है ना 1600 मीटर का वो अच्छा इंप्रूव हो पाएगा। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब है ना अपने से ये शपथ दिला रहा है, मतलब इस पे दबा के रखो। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस जो भी प्लान देंगे वो मैं इसको अच्छे से फॉलो करूंगा। तो मैं इसकी शपथ ले रहा हूँ, ठीक है। इस पे दबा के रखना है, होल्ड इट, कीप इट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपने शपथ ले ली, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मतलब आपकी जो योजना है अपनों ने जो बनाई, आपका देखो अलग अलग योजना हो सकती है, आपका अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। कोई चाहता है कि मैं फिट रहने के लिए अपनी बॉडी वगैरह अच्छी दिखे उसके लिए, और हमारा मेरा उद्देश्य है कि 1600 मीटर की रनिंग को 6 मिनट में कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको क्या मतलब जल्दी जल्दी करना है, फिर आराम से करना है, एक मतलब कछुए की चाल से करना है, या फिर आपको बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे से करना है। तो मैं चाहता हूँ ना तो जल्दी करना है ना मेरे को स्लो करना है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो अपने सुबह शाम दोनों टाइम वर्कआउट कर लेंगे, बैलेंस चल के, मतलब बैलेंस पे अपनी जो पेस है उसको बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। मैंने बैलेंस पे क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करता हूँ ओके। अब ये पूछ रहा है कि मतलब ट्रेनिंग आपको सप्ताह में कितने दिन करनी है। तब मैं तो भैया यही चाहता हूँ, आज जैसे मंडे है ट्यूसडे रोज ट्रेनिंग करेंगे, सिर्फ संडे को ऑफ रखेंगे। संडे को ऑफ के मतलब उस टाइम अपने को पढ़ाई भी करनी होगी, मॉक टेस्ट देना होगा, और भी अदर काम करने होंगे। तो अपने रेस्ट मान लेते हैं संडे को, मतलब 7 में से अपने 6 दिन वर्कआउट करेंगे, फिर इसको अपने कर देते हैं कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कि आपको इस ऐप के बारे में कैसे पता चला। इस ऐप को मैंने सर्च किया था कि भैया कौन सी बेस्ट ऐप है, तब मेरे पास मतलब मैंने रिसर्च करके मैंने इस ऐप के बारे में पता किया, तब यूट्यूब है। अब आपको कैसे पता चला, आपको मेरे थ्रू पता चला ना, मतलब यूट्यूब के माध्यम से पता चला मुझे भी। तब ये मैं यूट्यूब कर देता हूँ। अब ये पूरा एनालिसिस कर रहा है आपका प्लान। और अभी अपनों से पूछ रहा है कि आप जब दोपहर का जब लंच करते हो उस समय टाइम आप थकान महसूस करते हो लंच करने के बाद में। हाँ भैया, मैं जब खाना खाता हूँ ना, खाना खाने के बाद में मेरा मन करता है सोने का, तब मैं यस कर देता हूँ। आपका नहीं करता तो आप नो कर दो। फिर से इसने पूछी, एनालिसिस करके देख रहा है कोई चीज छूट तो नहीं की, वो छूट रही है वो अपने से पूछ रहा है। और अब अपने से फिजिकल एक्टिविटी पूछता है, मतलब आप दिन भर मतलब कोई खड़ा खड़ा कोई काम करते हैं चलने फिरने वाला, या फिर आप दिन भर मेरी तरह से कुर्सी पर बैठे रहते हैं। मतलब ये पूछ रहा है बैठे रहते हो खड़े रहते हो, या मतलब एक्टिव हो या फिर नॉन एक्टिव हो। भैया मैं ज्यादातर पड़ा ही रहता हूँ, मतलब बैठा ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे साइटिका का प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा देर तक वैसे ही चल नहीं पाता। रनिंग कर सकता हूँ, रनिंग करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो मैं बैठा रहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आपको जो भी सही लगे उस पे क्लिक करना, ठीक है। अभी रेटिंग का बोल रहा है, रेटिंग बाद में देंगे, 1 वीक पूरा कंप्लीट करने के बाद में, अभी नहीं देंगे। अब अपने पास ये बता रहा है ये आपका प्लान है, अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे आपकी फीमेल की फोटो वगैरह आएगी, उसमें आपको बता दिया जाएगा। देखो ये मिस्टर डीडी मतलब मेरा नाम हो गया, और मैंने ये गोल किया, मेरे को थाई भी मजबूत करनी है रनिंग के लिए, और पेट भी मजबूत करना होगा ताकि पेट दर्द ना करे, चेस्ट और आर्म बाजू भी मजबूत करनी है। तो ये मेरा गोल था, 5 वीक का इन्होंने गोल दिया है।
अपने इसको कर लेंगे 1 वीक 1 महीने के अंदर कर लेंगे सुबह शाम करके, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? ये हमारे पास ये ऐसा इंटरफ़ेस आ गया है। अब इसमें अपने कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद अपने एक कोई गूगल आईडी या फिर साइन ईमेल के साथ साइन अप कर लो या फिर मैं कंटिन्यू विद गूगल से करता हूँ। गूगल से अब अपने पास ईमेल आईडी आएगी, उससे एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैंने एक ईमेल आईडी सर्च कर लिया, वो ऑटोमेटिकली अब यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। अब आपके पास उसको जब जैसे ईमेल आईडी आप किसी एक ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे, फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको स्किप करना है, ठीक है? अनलॉक द पता नहीं यार ये क्या चीज़ है, चलो देखते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है ईमेल आईडी से तो अपनों ने कर लिया, अब ये क्लेम जैकपॉट इस पे करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ज़्यादा पेड होता है, मतलब इसे परचेज़ करना पड़ता है। इसका फ्री देखो हर एक चीज़ यूट्यूब में भी अपने देखते हैं, यूट्यूब भी कंप्लीटली फ्री है। उसमें ऐड देखने के बाद वो कंटेंट अपने को फ्री प्रोवाइड करता है। यूट्यूब के अपने मेंबरशिप ले सकते हैं, प्रीमियम मतलब उसकी प्रीमियम होती है ना, वो मतलब परचेज़ कर सकते हैं उसको, ताकि ऐड वगैरह ना आए। वही सेम सिस्टम इसके अंदर है। तो अगर आप चाहते हो ऐड ना आए, ये देखो कुछ इस तरीके से इनका वो है। देखो 1 मंथ का इन्होंने बता रखा है कि मतलब कि मंथ का 1500 रुपए चार्ज लेगा, ठीक है? और पर मंथ आपके इतना सा, पर वीक आपके 344 रुपए पड़ेंगे। ये पूरा मतलब इनका जो प्लान है ना वो ये है सारा, ठीक है? आप देख सकते हो। परंतु हम तो एस्पिरेंट्स हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तब इसका फ्री का भी वर्जन है, वो देख लेते हैं। अच्छा रिजल्ट मिले अपने को। अब अपने बैक जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ समाधान होता है। ठीक है, हो गया बैक। से बैक आने के बाद में ये बोल रहा है इसको काटो और ये आपके पास आ गया, ठीक है? हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें बोल रहा है कि सिलेक्ट ए फिटनेस प्लान। आपको एक फिटनेस प्लान सेलेक्ट करना है, ठीक है? और ये अपने को सजेस्ट कर रहा है भई आप ये ले सकते हो, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट है। ये कंप्लीटली इसका कुछ होगा मसल्स एंड स्ट्रेंथ स्टार्टर, ठीक है? अपने को मेरे को क्या करना है, वेट गेन भी करना है, 5 किलो वेट भी बढ़ाना है इस 21 दिनों में। तो वेट गेन के ये कुछ है, ये फुल बॉडी गेनर है, मतलब ये जो वर्कआउट होगा इसके अंदर कंप्लीट बॉडी पे वर्कआउट होगा, ठीक है? इसमें कुछ स्पेशल पार्ट्स वगैरह पे ये जो वर्कआउट है वो स्पेशल एक मतलब कोई पर्टिकुलर पार्ट को फॉलो करते हुए इसमें फिट और स्ट्रेंथ पे फॉलो किया जाएगा। ये सारी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो ये गेट फिट पर कुछ ऐसे फिट लाइफ, ये लॉस वेट के लिए, वेट घटाने के लिए कुछ अलग वर्कआउट अलग अलग डिजाइन किए गए हैं, ठीक है? अब आपको कौन सा करना है, तो मैं कहता हूँ इस वाले पे क्लिक करो, क्योंकि योर पर्सनल प्लान मतलब पर्सनली प्लान तो ये है, इन्होंने जो मैंने चीजें बताई उन चीजों को ध्यान में रख के मेरे लिए ये ज्यादा पर्सनल है। तो 5 वीक का ये प्लान है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो योर गोल गेन मसल्स, और ये सारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आप इसमें आगे जाके देख सकते हो हाउ मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ, ये सारी चीज में बताई जाएगी, ठीक है? कैसे क्या क्या करना है, ठीक है? ऐसे ऐसे कुछ एक्सरसाइज होगी वो सारी अपने करेंगे, जो जो इसमें बता रखा है वो सारा फॉलो करेंगे, ठीक है? ये सारा कुछ जो मैंने डिटेल फिल की थी उसके हिसाब से आ गया, ठीक है? अब अपने इस प्लान को स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे ना, ये बोलेगा अपने को खरीद बेटा खरीद। अब आपको क्या करना है, आपने ये सारा प्लान वगैरह तो देख लिया, ठीक है? इसमें से आपको कोई सा भी अनलॉक करना है ना, जैसे इस पे क्लिक किया। अब इसको अनलॉक करने का ट्रिक बता देता हूँ। ये अपने को ये वर्कआउट स्टार्ट करना है, क्योंकि अपने को ये प्लान रिकमेंडेड किया अपनों ने, जो चीजें फिल की उसके हिसाब से, ठीक है? तो स्टार्ट प्लान पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये परचेज का बता रहा है और नीचे यहाँ पे लिखा रखा है अनलॉक विद एड्स, मतलब आप एड्स देखो और इस प्लान को यूज कर सकते हो। तो ठीक है, मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या है, ये अनलॉक हो गया, ठीक है? अब क्या है कि हर बार जब भी अपने वर्कआउट देखेंगे ना, तो कम से कम 60 एक सेकंड का या फिर 45 सेकंड का एक एड आएगा, वो अपने कंप्लीट वॉच करना होगा, उसके बाद में अपने वर्कआउट कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये बता देता हूँ, ठीक है? अब देखो ये आगे यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे प्लान को स्टार्ट करूंगा वैसे इनके ऐड आएंगे। आप इस ऐड को स्किप नहीं कर सकते, बस फर्क इतना है। ये देखो इस ऐड को मैं स्किप करने का कहीं ऑप्शन नहीं है, मेरी मजबूरी होगी, मैं इसको 30 सेकंड ऐड को कंप्लीट देखूंगा। तो उसके बाद में इसके जो फीचर होंगे ना उसमें ऐड नहीं होंगे। सिर्फ जैसे कि अपने अभी वर्कआउट स्टार्ट किया तब ऐड है, उसके बाद वार्म अप करेंगे तब ऐड आएगा, मतलब जितने भी स्टेप में अपने इसके अंदर इंटर करेंगे ना उतने में ऐड आएगा। 2-3 बार ऐड आता है इसका। जैसे अब मैंने इस ऐड को स्किप कर दिया, ठीक है? कंप्लीट देखने के बाद में स्किप होता है। अभी अपने पास ये 6 दिन का वर्कआउट प्लान है, ठीक है? इसके अंदर अलग अलग दिन अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट डे का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर पहले क्या है, ये आप नेक्स्ट वगैरह जो मांगे ना ओके वगैरह पढ़ के कर देना, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर वार्म अप करना होगा, 3 मिनट के लिए वार्म अप दे रखा है, फिर आपको वर्कआउट होगा, फिर कूल डाउन होगा, ठीक है? ये सारी चीज आपको करनी होगी। देखो 20 मिनट का वर्कआउट, आपकी इतनी कैलोरीज बर्न होगी, मतलब इतनी कैलोरीज इसके अंदर लग जाएगी, बाकी सारा इसमें दे रखा है। ये कंप्लीट वीडियो था इसका।